Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 8, Classes and Objects in Java Part 1. In the earlier chapter, we learned that object and classes are fundamental parts of object-oriented programming. We also learned that Java is an object-oriented language. In this chapter, we will learn how to create a class and object in Java programming. And you have to able to get a clear explanation as to what object and classes are in Java. This chapter explains how to access instance variable of class and invoke instance method using object. In this chapter, we will also learn details about constructor, instance variable, static member, access modifier, private member, protected member, package member. Also, there is an explanation about the use of getters and setters method. So let us start it, student. What is class? Again we will learn in detail. A class contains both data referred to as attribute and programming code. In this previous chapter, we wrote program using a class that contained a single method named main. Student, अभी तक हम लोग ने जावा में जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें हम लोग क्लास का नाम देते थे, जो भी प्रोग्राम का नाम है वो क्लास का नाम रहेगा और उसके अंदर मेन मेथड थी, राइट? तो व्हेन द क्लास वाज एग्जीक्यूटेड द मेन मेथड वाज कॉल्ड, और जैसे हम लोग उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे तो उस वक्त आपकी जो मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन जो हम लोग लिखते थे, वो मेन मेथड वहाँ से एग्जीक्यूट होती थी एंड द एप्लीकेशन रैन एज अ नॉर्मल प्रोग्राम, और आपका एप्लीकेशन से वो प्रोग्राम रन होता था. वी हैव नॉट यूज एनी डेटा मेंबर इन दोज एग्जाम्पल, और वहाँ पे हम लोग ने कोई डेटा मेंबर यूज नहीं किए थे, राइट? अब डेटा मेंबर यानी क्या? तो आपके क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो मेथड के अंदर, उसको डेटा मेंबर बोलते हैं, राइट? सो व्हाइल इट इज पॉसिबल टू यूज ओनली अ सिंगल क्लास इन जावा प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर large application. When designing software, we should divide the entire application into simpler components that perform logically related tasks. For each such a component or module, we may create a class. Let us understand the concept of class and object in Java programming through an example of room. Student, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जावा प्रोग्राम यूजिंग क्लास कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में देखना है. तो यहाँ पे हम लोग ने एक रूम नाम का एक क्लास बनाया है और उस रूम क्लास के अंदर अ रूम ऑफ हाउस, हॉस्टल, होटल, स्कूल, प्रोसेस, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. रूम वो कुछ भी हो सकती है, हाउस में भी रूम हो सकती है, हॉस्टल की रूम हो सकती है, होटल की रूम हो सकती है या क्लासरूम हो सकती है, राइट? स्कूल के अंदर की. तो ईच रूम कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ डोर्स एंड डायरेक्शन. तो कोई भी अगर रूम है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके नंबर ऑफ विंडोज, डोर्स और डायरेक्शन को लेके, राइट? So for simplicity, let us consider here length, width, height and number of windows. और इसको हम लोग और सिंपल बनाने के लिए उसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे? तो उस रूम की लेंथ, विड्थ, हाइट और उसके नंबर ऑफ विंडोज. So we will now write a Java code as shown in code, right? Create a class named room with an attribute length, width, height, number of windows and 3 methods. The first method will be used to assign values to attribute. The second method will to calculate the area and third will be display its attribute. Student, अभी ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट? यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं इसको और समझते हैं पहले, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा. तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट, अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम किए उसके अंदर आप मेन मेथड बनाते थे और मेन मेथड के अंदर आप प्रोग्राम लिखते थे, राइट? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे 2 क्लास बनाए हैं. एक क्लास रूम नाम का क्लास है
और दूसरा रूम डेमो नाम का क्लास है। बट वेन एवर यू आर सेविंग दिस प्रोग्राम इन जावा एट दैट टाइम, जिसके अंदर मेन मेथड है उस क्लास का जो नाम है उसी के नाम से ये प्रोग्राम सेव होगा। देखो यहाँ पे रूम नाम का क्लास बनाया है बट इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, बट रूम डेमो के अंदर मेन मेथड है। तो ये जो प्रोग्राम जब सेव करेंगे हम लोग तो उस वक्त हम लोग रूम डेमो डॉट जावा लिखेंगे। क्यों? बिकॉज इसके अंदर ये मेन मेथड लिखी गई है। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हुई। अभी सेकेंड स्टेप हमें क्या याद रखना है, तो जिसके अंदर मेन मेथड है वही से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चाहे आप ये पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो हम लोग ने रूम डेमो नाम का क्लास बनाया तो उसके अंदर मेन मेथड है, तो सबसे पहले यहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे रूम नाम का जो क्लास है, ये रूम नाम का क्लास है, इसका हम लोग ने यहाँ पे R1 ऑब्जेक्ट बनाया है। यानी बार बार हम लोग को रूम ना लिखना पड़े, बल्कि उसके बदले हम लोग ये ऑब्जेक्ट को कॉल करके उस क्लास के अंदर एंट्री कर सके, इसलिए यहाँ पे रूम नाम का R1 ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ये दो वे हैं। एक इस तरीके से रूम R1 सेमी कॉलम और R1 इक्वल टू न्यू रूम, या तो ऐसे डिक्लेयर करो आप ऑब्जेक्ट को, या दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मेथड है रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम। ये चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो रूम R1 न्यू रूम और रूम R2 न्यू रूम, यहाँ पे R1 और R2 दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। देखो यहाँ पे रूम डेमो नाम का जो क्लास है इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, तो क्रिएट अ रूम ऑब्जेक्ट असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू एट्रीब्यूट। तो R1 और R2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे से ही देखते हैं हम लोग। तो देखना हम लोग ने R1 डॉट डिस्प्ले लिखा है। अब R1 का मतलब होता है कि हमें रूम क्लास के अंदर एंट्री करनी है और उसके अंदर जो डिस्प्ले मेथड है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सारे प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले मेथड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो जैसे हम लोग ने R1 डॉट डिस्प्ले लिखा, यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरी तरीके से नहीं लिखा गया है। जैसे हम लोग ने R1 डॉट डिस्प्ले लिखा, ये डिस्प्ले मेथड के अंदर जाएगा और यहाँ से क्या लिखेगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडो। अब स्टार्टिंग में इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करेगा 0 0 0 और 0। देखना ये डिस्प्ले मेथड से ये चार वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। फिर उसके बाद वापस उधर क्या किया, तो R2 डॉट डिस्प्ले मेथड को फिर से कॉल किया, बट रूम 2 मतलब R2 ऑब्जेक्ट बना के। तो रूम 2 का जब ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल किया गया तो उस वक्त भी वैल्यू इसमें कुछ असाइन नहीं थी, तो इसलिए आपका जो आउटपुट आया है वो है 0 0 0 और 0। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, मेन मेथड के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाए R1 और R2, फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। उस वक्त उसकी जो इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू थी वो थी 0, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, तो असाइन वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे। तो असाइन करते वक्त यहाँ पे लिखा है R1 यानी रूम क्लास के अंदर फिर से जाना है और वहाँ पे सेट एट्रीब्यूट ये नाम की मेथड फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर कितने वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3 और 4 चार वैल्यू होनी चाहिए। तो देखते ही इस प्रोग्राम के अंदर सेट एट्रीब्यूट मेथड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, जिसके अंदर चार वैल्यू है क्या, तो 1 2 3 और 4 चार वैल्यू है यहाँ पे। अब इन चार वैल्यू में सबसे पहले पास क्या क्या होगा, तो 18। अब यहाँ पे 12.5 लिखा है, ये फ्लोट वैल्यू है, तो जब भी आप डेसिमल वैल्यू लिखोगे स्टूडेंट तो उसके अंदर f लिखना कंपलसरी होता है। राइट, तो 1 2 3 और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर की जो वैल्यू वो यहाँ पे बाइट है, इसलिए यहाँ पे भी बाइट लिखा गया है। समझ में, इंटीजर वैल्यू अगर आप पास करें तो उसके अंदर आपको f लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी डेसिमल वैल्यू पास होगी तभी सिर्फ f लिखना है। तो R1 के अंदर ये चार वैल्यू पास होगी, 18 12.5 10 और 2। तो यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट के थ्रू लेंथ को पास होगा 18, विड्थ पास होगी 12.5, हाइट पास होगी 10.0 और बाइट एंड पास होगा 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो चुका। फिर उसके बाद ये R1 के अंदर स्टोर हो गया, फिर R2 में भी फिर से वही मेथड कॉल की, तो R2 के अंदर क्या स्टोर होगा, तो लेंथ स्टोर होगी 14, विड्थ स्टोर होगी 11, हाइट स्टोर होगी 10 और नंबर ऑफ विंडो स्टोर होगा 1। उसी तरीके से इसको फिर से ये असाइन हो जाएंगे और फिर से ये वैल्यू स्टोर होंगे R2 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्प्ले अपडेटेड कंटेंट,
और फिर से डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। अब इस वक्त R1 के अंदर हम लोग के पास वैल्यू है R1 और R2 के अंदर, राइट। तो R1 और डिस्प्ले जब कॉल होगा फिर से ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगी, तो लेंथ क्या है R1 के अंदर, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले 18.0, राइट। फिर विड्थ क्या है, तो 12.5, हाइट क्या है 10.0, नंबर ऑफ विंडोज कितने हैं, तो 2। तो ये डिस्प्ले मेथड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले के उसी तरीके से फिर से यहाँ पे देखना स्टूडेंट, तो R2 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया गया है, तो फिर से R2 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो R2 में जो वैल्यू है देखना, यहाँ पे 2 वैल्यू थी, ये R1 के अंदर थी, अब R2 के अंदर थी 14, 11, 10, तो यहाँ पे देखना 14, 11, 10 डिस्प्ले हो चुके हैं और नंबर ऑफ विंडोज 1। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड के थ्रू ये 2 आउटपुट हमें मिले, स्टार्टिंग में नहीं मिले थे बिकॉज इसकी वैल्यू 0 थी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो डिस्प्ले एरिया, इसको हम लोग को कॉल करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्प्ले डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रूम विथ लेंथ R1 डॉट लेंथ विड्थ R1 डॉट विड्थ इज R1 डॉट एरिया। इट मीन्स इसकी लेंथ फाइंड आउट होगी, विड्थ फाइंड आउट होगी और इसका एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट एरिया नाम का जो फंक्शन है, यानी यहाँ पे लेंथ और विड्थ, R1 में लेंथ कितनी है, तो 18 है, विड्थ कितनी है 12.5 है, तो इसका रिटर्न आंसर क्या आएगा 18 इंटू 12.5, तो 225 आएगा। तो ये फर्स्ट रूम R1 का एरिया मिला। फिर रूम R2 का एरिया, लेंथ कितनी है 14, विड्थ कितनी है 11, तो इसका आंसर मिलेगा 154। क्लियर स्टूडेंट, ओके। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? और यही चीज़ यहाँ पे वापस एक्सप्लेन की है। इन द गिवन एग्जाम्पल रूम डेमो एप्लीकेशन एज शोन इन फिगर 8.1 फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म। तो वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए R1 एंड R2 क्लासरूम के लिए। ऑफ क्लासरूम आर क्रिएटेड फर्स्ट, दे आर इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट वैल्यू। फिर हम लोग ने डिफॉल्ट वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज किया तो उसकी वैल्यू 0 आई। फिर हम लोग ने क्या किया, कंटेंट ऑफ दिस 2 ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले यूजिंग डिस्प्ले मेथड, और उसको फिर डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद थर्ड टाइम हम लोग ने इन्वोकिंग सेट एट्रीब्यूट, इन्वोकिंग यानी कॉल करना, तो सेट एट्रीब्यूट मेथड को हम लोग ने कॉल किया विथ न्यूमेरिक लिटरल एज पैरामीटर, और जो नंबर थे हम लोग के उसको एज अ पैरामीटर पास किया। और एट्रीब्यूट ऑफ रूम ऑब्जेक्ट आर मॉडिफाइड फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट R1 और R2 में वैल्यू पास कर दी। उसके बाद फाइल अपडेटेड कंटेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले, और फाइनली एरिया ऑफ बोथ रूम ऑब्जेक्ट इज डिस्प्ले। तो एरिया मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे ये रिटर्न क्यों किया स्टूडेंट एरिया, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। देखना मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। जो मेथड होती है उसके अंदर वॉइड लिखा होगा, उसके आगे जैसे कि सेट एट्रीब्यूट, ये मेथड है, इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है। डिस्प्ले, इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है। बट ये फंक्शन है हम लोग का जो रिटर्न करेगा, इसीलिए इसके आगे डबल, यानी डबल हो, इंट हो, फ्लोट हो, तो इसके आगे डबल लिखा रहेगा, राइट। तो ये वैल्यू हमारी रिटर्न करेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग का फोर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट यूज करके कैसे करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। सेम प्रोग्राम हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास रूम नाम का, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था, क्लास रूम बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो फ्लोट लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा हाइट, उसके बाद बाय n विंडोज, उसके बाद void set एट्रीब्यूट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग को 4 वैल्यू पास करनी थी। फ्लोट पहली थी लेंथ, राइट, तो L लिखा, फ्लोट बाद में थी विड्थ तो W लिखा, फ्लोट बाद में था हाइट तो H लिखा, और n विंडोज़ के लिए हम लोग लिख रहे हैं बाइट n, सॉरी। इसके बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ विंडोज जो है, यहाँ पे बाइट के बदले आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो, ओके, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अब इसके अंदर लेंथ नाम का जो हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू पास करेंगे, तो L। फिर उसके बाद विड्थ के अंदर हम लोग पास करेंगे W, फिर है हाइट,
हाइट के अंदर पास करेंगे h, फिर है n विंडोज, इसके अंदर पास करेंगे n। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे डबल एरिया ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे ये फंक्शन बना रहे स्टूडेंट हम लोग एरिया नाम का, जिसके थ्रू वो एरिया कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ। ओके, अब यहाँ पे ये एरिया नाम का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड बनाएंगे। डिस्प्ले इसका फ्लो प्रॉपर होना चाहिए स्टूडेंट, अगर कोई भी यूजर इसको रीड करें तो उसको ये प्रोग्राम समझ में आना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन डबल कोट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, तो लेंथ डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ और यहाँ पे लेंथ को डिस्प्ले करना है। फिर हम लोग को दूसरा क्या डिस्प्ले करना है स्टूडेंट, तो इसकी विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विड्थ और यहाँ पे लिखना है हमें विड्थ उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है स्टूडेंट हाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट और यहाँ पे रहेगा हाइट और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है स्टूडेंट हम लोग को, तो n विंडोज। तो नंबर ऑफ विंडोज यहाँ पे डिस्प्ले होगा, नंबर ऑफ विंडोज n विंडोज, जो हमने ऊपर लिखा था वही डिस्प्ले होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग का ये क्लास के अंदर हम लोग ने 3 मेथड बनाए हैं। 3 मेथड में एक हमारा फंक्शन है और 2 मेथड है, राइट। यहाँ पे अपना एक क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, और एक क्लास बनाना है जिस क्लास के थ्रू हम लोग दूसरे क्लास को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने दूसरा क्लास बनाया है रूम डेमो, क्लास रूम डेमो नाम का। इसके अंदर हम लोग की मेन मेथड रहेगी, तो जिसका नाम यहाँ पे रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जिस तरीके से हमने आपको समझा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग का कौन सा मेथड कॉल होगा, तो मेन मेथड। तो हम लोग का प्रोग्राम भी किस नाम से सेव होगा, जिसके अंदर मेन मेथड है उसी नाम से हम लोग का प्रोग्राम सेव होने वाला है। ओके, तो अभी इस मेन मेथड के अंदर स्टूडेंट हम लोग 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो रूम नाम का जो क्लास है उसका रूम का आर्क यहाँ पे स्मॉल है, तो हम लोग भी यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम, ये एक ऑब्जेक्ट बना है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग रूम 2 बनाएंगे R2, तो रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम। तो ये हम लोग का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे R1 डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। ओके, और R2 डॉट डिस्प्ले, यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, जब डिस्प्ले मेथड कॉल होगी तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 डिस्प्ले होगी, बिकॉज उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट ये मेथड को कॉल करेंगे। 18 12.5f ये फ्लोट वैल्यू है इसीलिए, और 10 और उसके बाद बाइट पास करें, इसलिए यहाँ पे बाइट लिखना ज़रूरी है। इंटीजर रहेगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। और फिर से हम लोग अभी सेकेंड टाइम R2 ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करते हैं। क्या क्या वैल्यू पास करना है स्टूडेंट, तो 14 11 10 और बाइट पास करेंगे 1। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद फिर से हम लोग R1 और R2 मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे।
तो अब इसके बाद यहाँ पे तो वैल्यू 0 0 डिस्प्ले हुई थी, बट वापस इसके बाद वैल्यू असाइन होने के बाद R1 और R2 में वैल्यू जो हम लोग ने सेट एट्रीब्यूट में सेट की वही डिस्प्ले होगी। ओके, अब इसका हमें एरिया चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट ओपन डबल कोट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रूम विथ लेंथ प्लस R1 डॉट लेंथ, राइट, यहाँ पे वैल्यू आएगी उसकी, और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ और यहाँ पे हमें लिखना है प्लस R1 डॉट विड्थ, उसके बाद प्लस हम लोग को दूसरा चाहिए इसका एरिया, तो डबल कोट में लिखते हैं यहाँ पे इज, जितना भी डबल कोट में लिखा है स्टूडेंट वो हम लोग का मैसेज है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज़रा भी। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R1 डॉट एरिया नाम का जो हम लोग का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम लोग, तो उसका जो भी आउटपुट रहेगा रिटर्न करके वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सेम वे से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे LENGTH, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, अब यहाँ पे R2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करेंगे। ओके, कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसको, सबसे पहले सेव करना है हम लोग को रूम डेमो नाम से, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल V डॉट जाओ, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F7, एनी एरर इज देयर, यस, सो R1 डॉट रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पे बोल रहे कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, LENGTH, अच्छा स्पेलिंग का इश्यू है स्टूडेंट, एरर्स नॉर्मल होते हैं, सिर्फ हमें समझ में आने चाहिए, बाकी मिस्टेक उसमें इतने ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं रहती। ओके, उसके बाद 41 नंबर के लाइन में यह बोल रहा है R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट में कॉमा दिया है ना, R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे चेक कर लेते एक बार, R1 डॉट सेट ATTR में कैन नॉट फाइंड सिंबल, सेट ATTR, और यहाँ पे भी क्या है, अच्छा यहाँ पे ATTR में देखना, यहाँ पे A कैपिटल अगर हम लोग ने यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हम लोग को कैपिटल यूज़ करना है। चेक करते हैं, कंट्रोल F7, नो एरर, रन करते हैं F5, तो देखना जैसा हम लोग ने आपके दर्पण में आप देख सकते हो पेज नंबर 229 में लेंथ विड्थ हाइट नंबर ऑफ विंडो 0 आया, उसके बाद लेंथ विड्थ हाइट नंबर ऑफ विंडो 0 आया, ये R1 का, ये R2 का, फिर ये R1 को जो वैल्यू असाइन हुई वो डिस्प्ले हुई, और बाद में ये जो R2 में जो हम लोग ने वैल्यू पास की थी वो डिस्प्ले हुई। और उसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पे इसको एक्सपांड भी कर सकते हो, एरिया ऑफ रूम विद लेंथ 18.0 विथ 12.5 is 225 and area of room with length 14 and width 11 is 154। तो यहाँ पे I hope you understood this program. Still if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.